अस्सलाम वालेकुम। आज हम जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ। अभी हम इस्लामाबाद हाईवे पे हैं। अगर आप लोग आते हैं इस्लामाबाद में स्टे करते हैं तो हमारी लेफ़्ट साइड पे ये रावलपिंडी है। यहाँ पर आपको बहुत ही चीप होटल्स मिल सकते हैं। ये लेफ़्ट साइड दिखाएंगे अभी आपको, ये रोड जो ऊपर लेफ़्ट साइड पे ऊपर जा रही है। तो अप्रॉक्सीमेटली 1000 टू 1500 ये रेट है पर नाइट। आप रावलपिंडी के होटल्स में स्टे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो राइट हैंड साइड पे ये जो जा रही है रोड जा रही है, इसमें आपको लग्जरी होटल्स मिलेंगे इस्लामाबाद के, जिनका 5000 से 6000 तक रेंट है पर नाइट, और ये 22000 तक भी जाएगा आगे जो सरीना होटल है। तो अभी हम सीधे जा रहे हैं। सबसे पहले हम जाएंगे मोनूमेंट सेंटर। तो चलते हैं मोनूमेंट सेंटर की तरफ। और ये देखें नाजरीन, हम अभी इस्लामाबाद सिटी में इंटर होने वाले हैं। ये इस्लामाबाद का पहला चेक पॉइंट, यहाँ से आप इंटर होंगे तो इस्लामाबाद सिटी में इंटर हो जाएंगे। इस्लामाबाद सिटी की जो इंट्रेंस है हाईवे की जानिब से, हम लोग अभी उससे तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर आगे आएंगे तो फिर लेफ़्ट साइड पे कश्मीर हाईवे से आप ऊपर होके तो राइट साइड पे ये है मोनूमेंट सेंटर। क्योंकि लेकिन आप जा रहे इस तरह से हैं इस्लामाबाद की जानिब, तो आपको पहले लेफ़्ट हैंड टर्न करके फिर आपने मोनूमेंट सेंटर की तरफ रोड जाएगी। आप डायरेक्ट ऐसे नहीं जा सकते। जो ही हम थोड़े से आगे निकलेंगे तो आपको शाह फैसल मस्जिद सामने नज़र आती जाएगी और इसका व्यू क्लियर होता जाएगा। तो अभी सबसे पहले हम लोग जो हैं वो मोनूमेंट सेंटर में जा रहे हैं। तो वहाँ पर हम थोड़ी देर स्टे करेंगे, फिर उसके बाद शाह फैसल मस्जिद, दामने को से होते हुए फिर हम पीर स्वावे की जानिब जाएंगे। अच्छा वो देखें, अभी ये हम कश्मीर हाईवे पे लेफ़्ट हैंड पे इंटर होने लगे हैं। तो हार्डली हमें तकरीबन कोई 4 से 5 मिनट लगे होंगे। 80 की स्पीड से हम लोग जा रहे हैं अभी। अभी हम कश्मीर हाईवे पे जा रहे हैं। अगर आप इसी रोड पे सीधे चले जाएं तो पाकिस्तान का इस्लामाबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ से तकरीबन जो है वो 30 किलोमीटर के फासले पर है। जी हाँ दोस्तों, अभी हम हैं इस्लामाबाद हाईवे के ऊपर। आपको सामने
शाह फैसल मस्जिद नज़र आएगी। ये है जी इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मस्जिद, शाह फैसल मस्जिद देखें वो सामने। इस्लामाबाद जो मोनूमेंट सेंटर है वहाँ से तकरीबन ये 7 से 8 मिनट की ड्राइव है, इसी के दरमियान हम यहाँ पर पहुँच आए हैं और अभी मगरिब की अज़ानें शुरू हो गई हैं। ये पाकिस्तान गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है कि इस्लामाबाद में एक छोटी सी जो है वो टूरिस्ट बस चलानी चाहिए, जो कि ये 4-5 एरियाज़ जो इस्लामाबाद के हैं वो डेली उनको कवर किया जा सके। इस तरह जो है वो बैनुल अक़वामी सतह पर भी जो सियाहत को फ़रोग़ मिलेगा। अभी हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान इम्तियाज़ साहब। ज़ीशान, आप बता सकते हैं कि यहाँ पर टूरिज़म को फ़रोग़ देने के लिए क्या क्या इक़दाम करने चाहिए? देखें जी, आज के जो हमारे इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है जनाब इमरान खान साहब, उनका टूरिज़म की तरफ काफ़ी जो है वो गौर व फ़िक्र भी कर रहे हैं, कुछ मेहनत भी कर रहे हैं। और जहाँ तक जो अभी हम पहले डिस्कस कर रहे थे इस टूर बस के मुतालिक इस्लामाबाद में, तो वो बहुत अच्छी ऑप्शन है कि एक बस जो है वो तकरीबन अपना ये पेशावर मोड़ जो फ़्लाई ओवर है यहाँ से चले और ये कुछ जो मुख्तलिफ़ जगह हैं इस्लामाबाद की वो कवर करे। तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है, न सिर्फ मकामी लोगों के लिए बल्कि जो बाहर से या दूसरे सिटीज़ से भी आ रहे हैं, दूसरी कंट्रीज से भी आ रही हैं, उनको भी इस्लामाबाद के गिरदोनवा में जो छोटी बड़ी तमाम जगह हैं उनके बारे में पता चल सके। तो ये ऑप्शन बहुत अच्छी होगी। अच्छा, मैंने इस्लामाबाद में एक और चीज़ नोट की है कि यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो उसका रुझान बहुत कम है। ठीक है, ज़्यादातर लोग जो है वो प्राइवेट गाड़ियाँ अपनी इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको नहीं लगता कि अगर ये जो सिटी टूर बस की हम बात कर रहे हैं, अगर ये चलेगी तो ये जो इस्लामाबाद के जो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, पिकनिक पॉइंट्स हैं, जैसे शाह फैसल मस्जिद होगी, मोनूमेंट सेंटर हो गया, शक्करपड़ियाँ हो गया, उससे रावल लेक हो गया, रावल डैम हो गया, दामने को और पिसवावा, इन जगहों में जाने के लिए जो आम आवाम है उसके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। आप क्या समझते हैं? देखें जी, जैसे आपने बात की कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्लामाबाद में वैसे ही कम है, वो इस वजह से है। देखें जो यहाँ की पॉपुलेशन है, जो यहाँ के रहने वाले हैं, वो मतलब आप उनको ये ना कहें कि वो स्टैंडर्ड लिविंग लोग हैं, वो थोड़े से एलीट क्लास में आ जाते हैं। यानी हर बंदा बड़े इजीली अपनी गाड़ी अफोर्ड कर सकता है एक छोटी फैमिली के लिए भी। तो इस वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर रुझान कम है। लेकिन बात फिर वहीं पे आती है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो दूसरी सिटीज़ से लोग आ रहे हैं, वो उनके लिए ये ऑप्शन ज़्यादा अच्छी और बेहतर होगी। तो ये है कि ये ज़्यादा लिए उनके लिए ही होगी, क्योंकि मुकामी लोग तो वैसे ही ये चीज़ें देख चुके हैं, घूमे फिरे हुए हैं। जो लोग बाहर से विज़िट करने इस्लामाबाद को आ रहे हैं, तो उनके लिए ये बड़ी अच्छी ऑप्शन होगी। अच्छा, अभी आपने बाहर से आने वाले लोगों का ज़ीशान जिक्र किया, तो यहाँ पर जो नया एयरपोर्ट बनाया गया है, वो ये इस्लामाबाद सिटी से तकरीबन कितने फासले पर है? यहाँ जो नया एयरपोर्ट बना है वो देखें, बड़े शहरों में हमने बाहर की कंट्रीज़ में जो सुना है, देखा है, जहाँ तक रिसर्च किया, वो यही होता है कि जो एयरपोर्ट है वो हमेशा सिटी के बाहर ही होता है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद ख़ासकर जो कैपिटल है, उसका एयरपोर्ट मेन सिटी रावलपिंडी के बीच में था। तो ये चीज़ बड़ी इफ़ेक्ट करती है ट्रैफिक को भी और दूसरे मामलात को भी। बड़ा एयरपोर्ट और सिटी से बाहर एयरपोर्ट बिल्कुल होना चाहिए था और बिल्कुल हुआ भी है। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत परेशानी तंगी तो है लोगों को, क्योंकि इस्लामाबाद से निकल के 30 किलोमीटर दूर जाके एक एयरपोर्ट पे जो है वो जाना पड़ता है। पहले बहुत पास था, है तो मतलब दूर है, लेकिन होना ऐसा चाहिए। बड़ी सिटीज़ में, बड़ी कंट्रीज़ में ऐसे ही होता है कि एयरपोर्ट आपकी सिटी से बाहर होता है। तो अगर एयरपोर्ट के अलावा यानी कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, तो PLMN के दौर में यहाँ पर एक मेट्रो सर्विस भी बनाई गई है, ठीक है, जो कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों जुड़वा शहरों को आपस में जोड़ती है। तो उससे क्या मुकामी लोगों को कोई फ़ायदा हासिल हुआ है? फिर वही बात मुकामी लोगों की आ गई है। तो आप देखें कि अगर आप सुबह 8 से 10 बजे तक
पिंडी की तरफ से या इस्लामाबाद हाईवे की तरफ से इस्लामाबाद की तरफ मूव करें तो आपको पता चलेगा कि जो ट्रैफिक है वो वहाँ से आने वाली ज़्यादा है, तो बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो फिर वही बात है कि जो लोग पिंडी से जॉब करने या किसी और सिलसिले में आ रहे हैं तो उनके लिए ये मेट्रो जो चली है बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है और वो बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं इस चीज़। तो दोस्तों ये दामनेको का छोटा सा एक चिल्ड्रन एरिया है जहाँ पर बच्चे बड़े आसानी से और बड़ी खुशी खुशी के साथ यहाँ पर खेल सकते हैं और छोटे से झूले भी लगाए गए हैं। तो ये हम दामनेको पहुँच आए हैं, हमें हार्डली तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे होंगे शाह फैसल मस्जिद से ये दामनेको तक पहुँचने के लिए। तो आगे अब मैं आपको नाइट व्यू ज़रा दामनेको का बताऊँगा जिससे आपको इस्लामाबाद का एरिया नज़र आएगा। तो नाजरीन ये था वो व्यू जो इस्लामाबाद का मैं आपको नाइट व्यू ज़रा दिखाना चाह रहा था। यहाँ से पूरा इस्लामाबाद आपको नज़र आता है, ऐसा लगता है कि जैसे बंदा किसी एयरक्राफ्ट पे बैठा हुआ नीचे सिटी का टूर कर रहा है। तो चलें ज़ीशान, हमें ये बताइएगा कि अगर कोई विज़िटर बाहर से इस्लामाबाद में आता है तो उसे कमोबेश कितना टाइम चाहिए इस्लामाबाद की सारी प्लेसेस विज़िट करने के लिए? इस्लामाबाद की सारी प्लेसेस जो मेन जगह हैं जैसे शक्करपड़ियाँ हो गया, मोनूमेंट है, अपना फैसल मस्जिद है और ये दामनेको वगैरह हो गए, इन तमाम जगहों को मिला के मैं नहीं समझता कि एक से ज़्यादा दिन किसी विज़िटर को यहाँ पे लगेगा। तो एक दिन के अंदर बड़े आराम से वो ये तमाम जगह जो है वो विज़िट कर सकता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, तो इस्लामाबाद के खानों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर करीबी कोई ऐसे अच्छे खानों के रेस्टोरेंट या होटल्स वगैरह मौजूद हैं? और इस्लामाबाद के लोग ज़्यादातर कौन सी जो फूड्स हैं वो खाना पसंद करते हैं? देखिए जी, इस्लामाबाद की जो अपना आबादी है वो थोड़ी लेट क्लास की है, तो उस हिसाब से जो इस्लामाबाद में होटल्स मौजूद हैं, ये पीर स्वाबा में मोनाल मौजूद है, बहुत ही जो है वो इसका नाम और मशहूर है बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसके अलावा इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में छोटे बड़े बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जैसे हबीबी हो गया, उस्मानिया हो गया, इसके अलावा और ऐसी होटल छोटे हों या बड़े हों मौजूद हैं जहाँ पे आपको पाकिस्तान के या पूरे पाकिस्तान के रवायती खाने भी आपको बड़े आसानी से बड़े इजीली आपको अवेलेबल होंगे। बहुत शुक्रिया जी ज़ीशान साहब आपके टाइम का। तो दोस्तों आज का व्लॉग हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था कि हम लोग जो है वो 3 से 4 प्लेसेस इस्लामाबाद की विज़िट करेंगे, तो हमें तकरीबन 3 से 4 घंटे लगे हैं कि हम लोग जो है वो इस्लामाबाद मोनूमेंट सेंटर, शाह फैसल मस्जिद और दामनेको घूम चुके हैं।